श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर, धन श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, अक्षराती धामधनी अनि उनी अक्षराती धामधनीका अति लाडा प्यारा सुन्ने साथी, यहाँहरू सबैमा मणि रायमाझीको तर्फबाट करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम जी। आज पनि हामी हरेक हप्ता चाहिँ श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्सङ्गमा उपस्थित भइसकेका छौँ जुमको माध्यमद्वारा। र आउनुहोस् सुन्दर साजी, हरेक दिन चाहिँ आज पनि अक्षराती धामधनी श्रीराजीको आह्वानद्वारा हामी आजको सत्सङ्गलाई सुरुवात गर्नेछौँ। र सत्सङ्गलाई श्रीराजीको आह्वानद्वारा सुरुवात गरिदिनु हुनका लागि आदरणीय सुन्दर साजी, रूपा सुन्दर साजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोड़े चारों चरण के, ए जो अर्श के भूषण, ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूर्ण मेरो धनी जी। आवत स्वरूप पूर्ण मेरो बालोजी, आवत स्वरूप पूर्ण काम के धनी की जय। परमात्मा अक्षराती धामधनी श्रीराज श्यामाजी र जुम मार्फत ब्रह्मज्ञानको लाभ उठाइरहनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर शाहजीको कोमल चरण कमलमा रूपा र गौतम परिवारको तर्फबाट कोटानकोट प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम। र आजको आह्वानको लागि उद्घोष बहिनीलाई मुरी धन्यवाद दिँदै म आह्वान भाव सुरु गर्न गइरहेकी छु। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मुने मोती ने का चारा, मुने मोती ने का चारा। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होते नींद लड़ी, मोने होती नींद लड़ी, तमे सूती मोकी गारात, तमे सूती मोकी गाराते। जागीन जोता पियूजी न पासी, जागीन जोता पियूजी न पासी, पछे तो था से प्रभाते,
પછી તો થાશે પ્રભાતે આવો જીવાલા મારે ઘેર આવો જીવાલા આવો જીવાલા મારે ઘેર આવો જીવાલા કાલ કલીને કહું છું તમને કાલ કલીને કહું છું તમને આવજો આણે છેણે આવજો આણે છેણે મારા મનના મનોરથ પૂર્ણ જો મારા મનના મનોરથ પૂર્ણ જો શ્રીન્દ્રાવતી લાગે ચરણ શ્રીન્દ્રાવતી લાગે ચરણ આવો જીવાલા મારે ઘેર આવો જીવાલા આવો જીવાલા મારે ઘેર આવો જીવાલા એકલડી પરદેશમાં એકલડી પરદેશમાં મુને મૂકી ને કા ચાલ મુને મૂકી ને કા ચાલ આવો જીવાલા મારે ઘેર આવો જીવાલા આવો જીવાલા મારે ઘેર આવો જીવાલા આવો જીવાલા धाम के धनी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय प्रणाम जी बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दर साथजी हामीले श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको साप्ताहिक सत्सङ्गलाई सुरुवात गरिसकेका छौँ र हामीलाई श्रीराजीको आह्वान श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो रूपा सुन्दर साथजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सुन्दर साथजी आउनुहोस्, अब भने हामी बानी गानको क्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। म देखिरहेको छु आदरणीय महात्माजी सुशान्त महाराजजी अलरेडी हामीसँग जोइन भइसक्नु भएको छ, जसले हामीलाई हरेक हप्ता बानी चर्चाको रस स्वादन गराइराख्नु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र फेरि पनि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अब भने हामी बानी गायन श्रवण गर्नेछौँ। र बानी गायनका लागि मैले अघि नै बर्दगार सुन्दर साथीहरूलाई तयारी अवस्थामा दिनु हुनको लागि अनुरोध गरिसकेको छु र आउनुहोस्, अब भने हामी बानी गायन श्रवण गर्नेछौँ बर्दगार सुन्दर साथीहरूबाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। दुख तो हमारो आहार है और को दुख खाए, दुख तो हमारो आहार है औरन को दुख खाए। दुख के भागे सब मिले, दुख के भागे सब मिले, बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है
कारण दुख देत है, दुख बिना नींद न जाए, जीना सर मेरा पीऊ मिले, जीना सर मेरा पीऊ मिले, सो अवसर नींद गमाए, बिरला साथ निभाए, दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लिया है बुलाए, जो मैं लिया है बुलाए, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, बिरला साथ निभाए, दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए, ताई अवसर दुख पाइए, और कहाँ जाइए दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को, सखी कबो न मिला कोई, बिरला साथ निभाए, दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए, दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए, और न को दुख खाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय। प्रणाम दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साजी, हामीले अत्यन्तै प्रभाव गयो पत्रकार सुन्दर साजीहरूबाट। दुख तो हमारो आहार है और उनको दुख खाए। सुन्दर साजी, अत्यन्तै मिठो भाव थियो। पक्कै पनि दुःख ब्रह्म सृष्टिहरूको आहार हो। दुःखले नै हामीलाई अक्षराती धाम धनी प्रति विरह जगाउँदछ र विरहद्वारा प्रेम आउँछ र प्रेमद्वारा अक्षराती धाम धनीको दिदारको बाटो प्रशस्त हुँदछ। सुन्दर साजी, आउनुहोस् अब भने फेरि पनि हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी गायनका लागि हामीमा असम सुक्लाईबाट सपना सुन्दर साजी जोइन हुनुभएको छ। उहाँले आफ्नो मधुर आवाजबाट एउटा वाणी भाव श्रवण गराइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साजीलाई प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। म किरन्तन प्रकरण 9 बाट आफ्नो भाव राख्न चाहदैछु। कहाँ भयो जो मुख थी कहो, जब लग चोट नानिक सी फूल, प्रेम बान तो
ऐसे लगत है प्रेम बान तो ऐसे लगत है आंग होत है टूक टूक कहाँ भयो जो मुख थे कहो मुख के शब्द में बहुत सुनी मुख के शब्द में बहुत सुनी इन भी कोई दिन किया पुकार पर घायल भाई सो तो कोई कुली में पर घायल भाई सो तो कोई कुली में सो रहता भव सागर पार सो रहता भव सागर पार कहाँ भयो जो मुख थी कहो आ ओ वाक वाग खाग वाग नाग ना डरावे वाक वाग खाग वाग नाग ना डरावे गुण अंग इंद्री से होत रहित डर साकल सामीन से डरपत डर साकल सामीन से डरपत या विध पाए प्रेम परतीत या विध पाए प्रेम परतीत कहाँ भयो जो मुख थे कहो लागी वाली और कछु ना देखे लागी वाली और कछु ना देखे पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही ओ खेलत प्रेमी पार पियासो ओ खेलत प्रेमी पार पियासो देखन को तन सागर माही देखन को तन सागर माही कहाँ भयो जो मुख थे कहो जिन बांधे है भवन चौदे जिन बांधे है भवन चौदे सोनार हमसे रहत है न्यारी दुख में बैठे सुख लेवे महामत दुख में बैठे सुख लेवे महामत पार के पार पिया की प्यारी पार के पार पिया की प्यारी कहाँ भयो जो मुख थे कहो जब लग चोट नानिक सी फूट प्रेम बान तो ऐसे लगत है प्रेम बान तो ऐसे लगत है आंग होत है टूक टूक कहाँ भयो जो मुख थे कहो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी।
प्रियतम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साजी अत्यन्तै मिठो वाणी भाव श्रवण गर्यो सपना सुन्दर साजीबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई आफ्नो मधुर आवाजमा वाणी गान श्रवण गराइदिनु भएकोमा। सुन्दर साजी पक्कै पनि हामीले यहीँ बसी बसी यो दुःखरूपी संसारमा बसी बसी अखण्ड परमधामको सुख लिनु छ, अक्षरातीत धामधनी प्रियतम धामधनीसँग प्रेम गर्नु छ र प्रेमद्वारा अक्षरातीत धामधनीको सुख अनि आनन्द ध्यान चित्त अनि गरा लिनु छ। आउनुहोस् सुन्दर साजी, अब भने हामी वाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ आदरणीय महात्माजी सुशान्त महाराजजीबाट। र त्योभन्दा अगाडि हामीलाई जुम मार्फत जति पनि सुन्दर साथीहरूले श्रवण गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू त अलरेडी जोइन हुनुहुन्छ नै। फेसबुकबाट जति पनि हामीलाई श्रवण गरिराख्नु भएको छ कृपया गरेर भइरहेको सत्सङ्गको भिडियो हजुरहरूले सेयर गरिदिनु होला, ताकि ब्रह्म ज्ञान फैलाउने जुन कार्य हामीले गरिरहेका छौँ त्यसमा हजुरहरूको पनि सेवा पुग्न जाओस्। र आउनुहोस् सुन्दर साजी, अब भने हामी आदरणीय महात्माजी सुशान्त महाराजजीबाट 1 घण्टाको समयलाई लिएर ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फिर से सभी सुंदर साथ एकत्रित हुए, सब सुंदर साथ का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। धामधनी की अपार मेहर है। आइए सुंदर साथ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और चर्चा शुरू करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। धनी जी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। जिनसे न्यारे न होए चरण। वतन विसारिया रे, वतन विसारिया रे। वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी इस संसार में परमात्माओं की स्थिति तो बता रहे हैं इस प्रकरण में कि माया ने भुला दिया, लेकिन ये प्रकरण जो है पन्ना जी का है। किरंतन आखिरत, आखिर के जो किरंतन हैं उसके अंतर्गत है। तो किरंतन जो आखिर के हैं, पन्ना जी में जो सुंदर साथ की स्थिति थी उसके विषय में यहाँ पर है। हम देखते हैं आज भी तारतम मंत्र प्राप्त करके दीक्षा लेकर के सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं, या उसके बाद वाणी चर्चा सुनते हुए भी काफी समय व्यतीत हो जाता है, शिविर अटेंड करते हुए भी। तो लेकिन उसके बाद भी सुंदर साथ में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, व्यवहारिक समस्याएं, मतलब कुछ कमियां या गुण थोड़े से संसार के हिसाब से आते जाते रहते हैं। कुछ आपसी व्यवहार में सुंदर साथ के बीच में सेवा की भावना की कमी देखी जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि परम धाम में रुचि कम है, या साधना भक्ति में चितवनी में रुचि कम है, सेवा समर्पण में थोड़ा कमी हो जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि एक साधना का जो है हमेशा एक जैसा लेवल रहता भी नहीं है। थोड़ा उतार चढ़ाव साधना में, एकाग्रता में स्थिति बनी होते रहती है। वैराग्य कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा वैराग्य होता है, कभी ज्यादा सेवा की भावना आती, कभी कम हो जाती, कभी चितवनी की ज्यादा एकाग्रता और ध्यान की स्थिति होती, कभी थोड़ा डाउन भी हो जाती, चंचल और व्याकुलता बेचैनी संसार की तरफ हमारा मन कभी कभी आकर्षित भी हो जाता है। अब यहाँ पर जो पन्ना जी में जो सुंदर साथ हैं, जिन्होंने संसार की आशा छोड़कर धामधनी प्राणनाथ जी के साथ में चल पड़े थे। संसार का सभी जो है काम काज और जो भी इच्छा कामना, धन कमाना, मकान गाड़ी और बढ़ाना, एक मकान हो गया 2 मकान और हो जाए,
गाड़ी हो जाए, कपड़ा, मकान, सब चीजों में लगे हुए सुंदर साथ जी, उनकी बात है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो बात चल रहा है जो राज्य के मार्ग में चल पड़े हैं, जिनके दिल में राज्य की चाहना है और राज्य के लिए वो दिन रात उसी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, फिर भी माया का इतना जोर है, ऐसे सुंदर साथ को भी माया प्रभावित कर देती है। ऐसे सुंदर साथ में भी थोड़े बहुत माया के स्थिति, कुछ अवगुण आते जाते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वतन बिसारिया रे छले किए हैरान। हमको जो ज्ञान मिलने के बाद भी परम धाम की जो स्थिति है, परात्म की स्थिति जैसी जागृति में होती वैसी स्थिति नहीं हो पाई है। परम धाम का जस्ती स्थिति ना, परम परात्म का पूर्ण पहचान छ राज्य हमरो धाम धनी, राज्य को सेवा, राज्य के प्रति प्रेम पूरा है वहां पे। यहाँ संसार में प्रेम मतलब सेवा हो, तो वहां पर नहीं हो। वहां पर जब आपस में प्रेम है राज्य श्यामाजी सखियों के बीच में, तो यहाँ पर वो सब चीजें वैसा स्थिति नहीं हो पा रहा है। ज्ञान प्राप्त करे पछी आश्रम में या मंदिर में आए पछी पनी समर्पित होकर के, उसके बाद भी क्या होता है कि माया का प्रभाव ऐसा बना रहता है। आपस में मान सम्मान के लिए कभी खिंचब खेच दिखा जाता है सुंदर साथ में, कभी जो है उसका नाम हो रहा तो मैं क्यों सेवा करूं। सेवा साधना, ये दो सबसे इंपोर्टेंट चीजें ज्ञान प्राप्त होने के बाद। ज्ञान छोड़, बिना ज्ञान के ये दो चीजें नहीं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे पछी वाणी लाई बुझे पछी दुईटा कुरा करने, सेवा सूरत साधियो करना यही काम। लेकिन अब क्या होता है कि माया का प्रभाव तो सभी जगह है ना। घर में माया है तो आश्रम में भी माया है, जंगल में जाएंगे तो वहां भी माया है। राजा भरत का दृष्टांत कभी सुनाया होगा मैंने, आपने कभी सुना होगा। जंगल में भी गए, एक हिरण के बच्चे से मोह होने के कारण वहां पर भी माया का प्रभाव हो गया। छले किए हैरान, माया ने ऐसा परेशान कर दिया। अब क्या क्या कमी है वो तो अगली चौपाइयों में बताएंगे, लेकिन माया ने बहुत परेशान कर रखा। प्राणनाथ जी इस प्रकरण में कह रहे हैं कि सुंदर साथ को मैं दिन रात वाणी चर्चा सुनाया, माया की आशा छोड़ करके संसार में वो संसार की आशा छोड़ करके वो धामधनी के मार्ग में चल भी पड़े हैं, अग्रसर भी हो गए हैं। लेकिन माया को प्रभाव आज अपनी हमें हृदय सभी सुंदर साथ को, हृदय की स्थिति, समाज को स्थिति और समर्पण की भावना, श्रद्धा, वाणी मंथन की कमी है, समर्पण की कमी, सेवा की कमी, बहुत सारी चीजें चितवनी और ध्यान में एकाग्रता नहीं, सात्विक जीवन साधना में जीवन की भी कमी दिखाई देती है। तो वो सब चीजें यहाँ प्रकरण में एक एक करके आएगा। धनी आप बुध भूलिया शोधन रही वृद्धि हान। धनी को भूल गए, अपने आप को भी भूल गए, सब सुंदर साथ सखियों को भी भूल गए, परम धाम को। वहां पर कैसे हम आपस में प्रेम और आनंद में रहते थे, अब यहाँ पर अलग अलग तनों में सभी आ गए, एक एक मनुष्य तन में आ गए हैं। और क्या है कि यहाँ सांसारिक सभी अंतस्करण सबका संसार के हिसाब से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार संसार की दृष्टि से हो गया है। और इससे सभी में वैचारिक मतभेद, कार्य करने का तरीके का मतभेद, मान प्रतिष्ठा के लिए खेचम खेच, दिखावा करने की भावना, और मेन जो बेसिक चीज है दूध नहीं देखिया ऊपर का फैन। दूध जो है देखा नहीं, देखिया ऊपर का फैन करे ना, मतलब झाग के पीछे सब लगे हुए। यहाँ पर अभी देखते हैं पन्ना जी में क्या होता था, प्राणनाथ जी के सामने दिखावा करने के लिए सब आगे आगे आते, लेकिन पीठ पीछे प्राणनाथ जी से थोड़ा बाजू में जाते हैं तो बोले कि मैं क्यों करूं, तू कर, मैंने इतना किया, तूने क्या किया, शुरू हो जाता है। साधना में जीवन की भी कमी है, सेवा समर्पण की भी कमी हो जाती है, माया का प्रभाव है। सुंदर सा जी तो सुंदर सा तो ब्रह्म मुनि सब सुंदर सा तो पूज्य हैं, लेकिन माया का असर थोड़ा सा तो रहेगा ना। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, धनी आप बुद्ध भूलिया। बोले ये तन जो है शरीर यहाँ का है, यहाँ बुद्धि और का शरीर, अंतस्करण, इंद्रिया संसार की हैं,
लेकिन मैंने पहले भी कई बार कहा, सेवा की भावना और प्रेम की भावना का आधार है परम धाम का मूल आत्मिक संबंध। वो यहाँ के वैचारिक मतभेद तो रहेगा, ज्ञान का मतभेद भी होगा, काम करने के तरीके के में भी मतभेद होगा। एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं, उनके पूरे विचार नहीं मिलते हैं, तो आश्रमों में तो पता नहीं, सब अलग अलग परिवार से आए हैं संसारिक दृष्टि से, तो फिर उनका सारे विचार कैसे मिल सकता है। सभी को मुंडे मुंडे मति भिन्न भंजन, जितना सिर है उतना विचार अलग अलग, उतना मत हो जाता संसार का। तो वाणी में फिर भी इसमें भी कई कैटेगरी हो जाते हैं। यही सुंदर साथ वाणी मंथन करके अपना विचार भी अलग अलग हो जाता है। वाणी मंथन करने के बाद भी अलग अलग विचार होने की संभावना रहती है, लेकिन बहुत से ऐसे भी रहते हैं जो वाणी मंथन करते नहीं और बैठे बैठे विचार अपना विचार निकालते रहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे रहते हैं। तो सारा चीज जो है, दूध क्या है कि सेवा समर्पण हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। प्राणनाथ जी के सामने सेवा की भावना, आज क्या होता है, अपने अपने गुरु के सामने सब दिखावा करेंगे कि मैं आपका परम श्रद्धालु हूँ, परम भक्त हूँ, बहुत सेवा की भावना है, श्रद्धा की भावना है, मैंने इतना सेवा किया है, मैंने आपकी इतनी चर्चा सुनी है, इतना आप ग्रंथ पढ़ा है। लेकिन सुंदर साथ जी बेसिक वाणी सबसे बढ़ करके, वाणी से आप जुड़े हो, वाणी का आनंद आपने प्राप्त किया है, तो इसको शो करने की क्या जरूरत। शो करने से थोड़ी मिल रहा, देने वाला तो राज जी महाराज है ना। गुरु के सामने दिखावा करना, पीछे वो करना, गुरु को फिर क्या होता कि धीरे धीरे प्रवृत्ति बढ़ती जाती है गुरु को खुश करने के लिए। फिर बहुत सारी ऐसी बातें आती जो वाणी विरुद्ध है, छल कपट, निंदा, चुगली, राजनीति, झूठी बातें और केचम खेच और लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं गुरु को खुश करने के लिए। तो ये जो है दूध नहीं समझा, सब दिखावे में जा रहे हैं। प्राणनाथ जी के समय में जब ऐसा था तो आज कहां से बच सकते हैं। धनी आप बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धि हान। वृद्धि हान, फायदा किसमें, नुकसान किसमें है। सुंदर साथ जी, वृद्धि हान, फायदा किसमें, नुकसान किसमें। देखिए आपको मैं कुरान का एक प्रसंग सुनाऊंगा। कुरान में एक प्रसंग आता है, 3 जो ऐसे लोग थे न्याय के दिन, जिनका न्याय हुआ था, ऐसे 3 लोग थे। एक था धनवान सेठ, एक था जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, और एक था प्रचारक, प्रवक्ता, काजी मौलवी उनके हिसाब से। तीनों का देखेंगे। तो पहला जो था, आते हैं धनवान सेठ पे। तो वो न्याय के दिन जब खुदा के सामने उसका नंबर आया न्याय करने के लिए, तो खुदा ने उनसे पूछा तुमने क्या किया है जो तुमको आज उसका फल दिया जाए। तुमने दुनिया में ऐसा कौन सा नेक काम किया जिसका बदला तुम्हें यहाँ पर दिया जाए। तो कहता है कि हे खुदा, मैंने तेरे रजा के लिए, तेरी खुशी के लिए हर नेक कार्य में धन का दान किया, पैसा का सेवा किया, हर नेक कार्य में मैंने सारा जीवन दान सेवा करता रहा, आपकी खुशी के लिए, आपकी रजा के लिए। खुदा ने कहा तुमने किया जरूर है, लेकिन मेरी खुशी के लिए नहीं किया, मेरी रजा के लिए नहीं किया। तुमने किया किसके लिए, कि दुनिया में मेरा नाम हो। इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा सेवादार, तो दुनिया में तुम्हें प्रतिष्ठा मिल चुकी, दुनिया में तुम्हें प्रतिष्ठा मिल चुकी, अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। ठीक है, दुनिया में मिल गया तो वहां नहीं मिलता। फिर यहाँ जिसको दुख मिल रहा है उसको वहां सुख मिलेगा। जितना कमाया यहाँ उतना खा लिया, तो फिर वहां का बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं ना। जितने कष्ट सहा और दुख सहा राज्य के मार्ग में, तो उसको वहां पर मिलेगा ना। जिसने रोजा रखा उसको तो ईद का फायदा होता है ना। जिसने कष्ट ही नहीं सहा तो उसके लिए खुशी का दिन नहीं होता। फिर अब देखिए दूसरा आदमी आता है जिसने अपना सारा जीवन जो है, वैसे मुसलमानों की भाषा में क्या कि खुदा की राह में फना कर, कुर्बान कर दिया अपना शरीर, यानी कि युद्ध में लड़ लड़ करके शहीद हो गया। लेकिन वास्तव में क्या, अपना जीवन जो है जीते मारिए आपको कहा गया है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, खुदा ने पूछा उनसे भी कि तुमने क्या किया दुनिया में नेक कार्य। तो उनसे उन्होंने कहा ये खुदा, मैंने
तेरी खुशी के लिए, तेरी रजा के लिए अपना शरीर, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। हर नेक कार्य में जीवन भर में संघर्ष करता रहा और अपना सेवा प्रदान करता रहा। तन के सुख दुख की चिंता नहीं किया कभी। खुदा कहता है तुमने किया जरूर है, मेहनत तो बहुत किया, लेकिन किस लिए किया? कि दुनिया में मेरा नाम हो जाए। इतना सेवा करने के बाद भी किस लिए नाम हो जाए? वहां फंस गए। मेरा नाम नहीं हुआ, उसका नाम हो गया। और यहाँ पर खिंचम खिंच ऐसा चलता है। योग्य व्यक्तियों को सब पीछे करने में लगे हुए, तन की सेवा में, धन की सेवा में, जितने असल में जो सेवा करने वाले हैं और सबको ज्ञान की सेवा में भी जो करने वाले, सब योग्य व्यक्तियों को पीछे ढकेलने में लगे हुए रहते हैं। खिंचम खिंच, इसको कहते हैं मुनाफक, कहते हैं ऐसे लोगों को। माहे मेले बाहर उजले सो तो कहे मुनाफक। ब्रह्म सृष्टि के झुंड में घुस गए कुछ मुनाफक झगड़ा मचाने के लिए। अब देखिए तीसरा जो है आता है, कालीम फाजिल का नंबर आता है। उनसे भी खुदा पूछते हैं तुमने क्या नेक काम किया दुनिया में? कहते कि मैंने आपकी खुशी के लिए, आपकी रजा के लिए सारा जीवन मैंने इल्म पढ़ता रहा और इल्म पढ़ाता रहा, ज्ञान का प्रचार प्रसार करता रहा। खुदा ने फिर वही बात कहा, तूने किया जरूर है लेकिन मेरे लिए नहीं किया। दुनिया में मेरा नाम हो जाए, बहुत बड़ा काजी, मौलवी, विद्वान, प्रचारक, महात्मा, आचार्य, ये शब्द जो है खेल खिलौना बन गया आजकल। सुंदर शाह जी जो देखिए, मैंने पहले ही बताया, वाणी जो है पढ़ना किसके लिए? अपने आत्म कल्याण के लिए। सेवा कराना राज्य के ऊपर, ज्ञान की सेवा कराना, प्रचार कराना, ये राज्य चाहे तो किसी से भी करवा सकते हैं। यदि तुम प्रभुत्व चाहते हो तो प्रभुत्व तो सारा अल्लाह के लिए ही है। कुरान में लिखा है सारी शोभा खुदा के लिए। मैं करूं, दूसरा करे तो मेरे से यदि राज्य कोई सेवा ले रहे हैं तो भी राज्य की ही शोभा है, मेरा कुछ भी नहीं इसमें। और दूसरे किसी से करवाते हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो भी राज्य की ही शोभा है। तो इसलिए वाणी पढ़ना कि मैं प्रचारक बनूं, सब मुझे विद्वान, प्रचारक, महात्मा, धर्मोपदेशक, आचार्य, महात्मा बोले, ये तो गलत रूट हो गया है। राज्य तो आपको, आप नहीं चाहोगे कि मैं दुनिया के सामने ऐसा प्रचारक बनूं, ऐसा नहीं भी चाहोगे तो राज्य आपको बना देंगे, लेकिन अपने तरफ से ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। ना चाहो मैं बुजुर्गी, ना चाहो खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे अपना, मेरा यही समुद्र है। इस प्रकरण में कह रहे हैं सुध ना रही वृद्धि हान। लाभ हानि का सुध नहीं है, दिखावे में लगे सब में मैं भी आ सकता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सुंदर साहब जी, वास्तविकता यह है कि हमको जो भी कार्य कर रहे हैं सेवा के रूप में करना, ज्ञान का प्रचार, धन की सेवा, तन की सेवा, लेकिन बदले में एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से। सुंदर साथ से भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो हमको बराबर रिस्पॉन्स दें, क्योंकि हम तो राज्य के लिए कर रहे हैं ना, सुंदर साथ के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो जहां आवश्यकता वहां पर करना है, खेचम खेच नहीं करना कि उसको आगे बढ़ गया मैं पीछे रह गया, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, इसको नहीं करने देना है। लाभ की तरफ देखिए, ये है दूध, झाग की तरफ नहीं जाना है। दुनिया, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, चापलूसी करके आगे बढ़ने का रास्ता इख्तियार नहीं करना। धाम से सॉरी ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की, आया छल देखन। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि सखियां परम धाम की माया का छल देखने के लिए आई हैं, माया का खेल देखने आई हैं। जो ये संपूर्ण माया क्या है? छल है। संसार सारा क्या है? छल है। ये मतलब जो दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है। यहाँ पर और विस्तार से हम जाएंगे। देखिए, तो संसारिक दृष्टि से बोलते हैं, लेकिन संसारिक दृष्टि से सगे संबंधी वगैरह को झूठ तो कहते ही हैं, लेकिन और बारीकी से जाएंगे तो ये जो लीला चल रही है ये भी सारा झूठ है। मतलब ये सब राज्य के हुक्म से सब ऐसा, मतलब जिसको जो रोल मिला है वैसा चल रहा है, लेकिन परम धाम की दृष्टि से सभी सखियां आत्माएं बराबर है। तो यहाँ पर छल इसलिए कहा जाता है कि जो दिखाई दे रहा है सारा झूठ है। ज्ञान प्राप्त होने पर या आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार होने पर सुख दुख, सफलता असफलता,
सम्मान अपमान समान हो जाता है, दृष्टा भाव में स्थिति हो जाती है कि उसका प्रसंग यहाँ पर नहीं है। तो कहने की ये माया संसार में आकर के ब्रह्मात्माएं अपने निज घर को, निज स्वरूप को भूल गई और जुदे जुदे घर कर बेटियां खेलिए भुलाई दिया वतन। यहाँ पर क्या हो गया कि अपना अपना फैमिली तो बनाया है, ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार, लेकिन परम धाम का जो हमारा आत्मिक परिवार है, श्याम श्यामा जी साथ जी, राज श्यामा जी सख्या, ये हमारा परम धाम का दिव्य आत्मिक परिवार है, उसको भूल गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर साथ बस मंदिर तक, आश्रम तक, प्रोग्राम शिविर तक रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में कोई सुंदर साथ किसी के काम नहीं आता। बहुत रेयर केस में, बहुत कम मिलते हैं ऐसे निजी जीवन में। और एक दूसरे के प्रति सुंदर साथ में भी एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना नहीं होती। हम तुम एक वतन के, जो जब दुख मेरी रूहन को तब सुख कैसा मोह, ऐसी भावना भी नहीं दिखती। एक सुंदर साथ थे बॉम्बे में, उनको बहुत मतलब स्वास्थ्य खराब हो गया, बिजनेस भी चौपट हो गया, कोई हेल्प करने वाला सुंदर साथ नहीं था। खाने के लाले पड़ गए तो उनको बता, दूसरे जो है दूसरे संप्रदाय के दानवीर सेवा भावी सज्जन ने उनको सेवा किया, हेल्प किया ऐसी स्थिति में। तो सुंदर साथ जी ऐसे बहुत सारी बातें आती, ये मेरा परिवार के लिए मैं 100 लाखों करोड़ों कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन सुंदर साथ के लिए बहुत ही संकुचित भावना देखने को मिलती है। तो ये परम धाम का संबंध का पहचान हो, यहाँ पर सुंदर साथ की सेवा में भी हम किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं रहेंगे। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको धन की सेवा करनी है। जो सामर्थ्य दिया है राज्य ने आपको, राज्य जानते हैं और आप जानते हैं, हमको जानने की जरूरत भी नहीं है। 10% कहा गया है, 10,000 या 100 या 1,000 या 10 लाख नहीं कहा गया। 10% जितना आए हैं उसका 10वां हिस्सा दान करने का नियम कहा गया है। तो यहाँ पर संसारिक लाभ हानि हमको समझ में आता है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ हानि हमको समझ में नहीं आता। आत्मिक जो क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, धाम से रब्द करके हम कब आवे दूजी बेर, फिर ये चांस नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। क्योंकि कुरान में लिखा है प्रमाण के रूप में कि जिस घड़ी ये सब इकट्ठा करेंगे और खेल समाप्त हो जाएगा, सब मोमिन इकट्ठा होंगे, तो सभी खुदा से फरियाद करेंगे कि ये खुदा हमको दोबारा एक मौका और दे दो, दोबारा चांस दे दो। अपने दृष्टि से सोचो, आज मान लो अचानक से आपकी मृत्यु आ जाए, तो आप तो सोचोगे कि मुझे थोड़ा समय मिल जाता तो मैं 2-4 अच्छे काम कर लेता या मायावी काम कर लेता, 2-4 कुछ काम बाकी रह गया उसको निपटा देता। सोचेंगे ना, थोड़ा सा समय मिल जाता, खुदा दोबारा, हे राज्य में दोबारा थोड़ा सा समय दे दो। तो उसी प्रकार समय जो है ये पता करके तो आता नहीं है ना। समय मिल जाए, आपको पता चल जाएगी कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है, या 7 घंटे बाद होने वाली है, या 10 मिनट बाद होने वाली है, तो भी आप यदि ज्ञान प्राप्त किए हैं आप, तो 10 मिनट भी आपके लिए बहुत है। वैसे तो सब तरफ से आप ध्यान हटा करके राज्य के चरणों में ध्यान लगा सकते हो, लेकिन ये क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आप करना चाहोगे तो 10 मिनट में नहीं कर सकते, थोड़ा समय तो चाहिए ना। मान लो आपके पास में बैंक में 10 लाख रुपए रखा है, आप उसमें से बैंक में रखे रखे आपके प्राण निकल गए, तो 10 लाख आपके किस काम आया। और सुंदर साथ की सेवा में आपने 10 लाख में से 10,000 भी यूज कर लिया, सेवा कर दिया, तो वो आपके काम आ गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप सोचोगे कि मैं कुछ ना कुछ कर लेता, थोड़ा सा मौका और मिल जाता है। धाम से रब्द करके हम कब आवे दूजी बार, दोबारा फिर नहीं आना सुंदर साथ जी। इसलिए डिले कर रहे हैं, खेल को देरी इसलिए किया जा रहा है कि अब दोबारा आना नहीं है। पर जाना फिर आना, फिर इच्छा पूरी नहीं हो बोलोगे फिर दोबारा चलो बोलोगे, ऐसा नहीं। अब लास्ट चांस, अब गए तो गए, वापस फिर परम धाम से दोबारा संसार में आने का मौका नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। जो भी इच्छा पूरी कर लो, बाइबल में लिखा है सारी धरती का धन कमा लिया है, सारी धरती के रत्न इकट्ठा कर लिया,
धन कमा लिया और अगले ही पल मृत्यु हो गई तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? अगले ही पल मृत्यु हो गई तो सिकंदर ने कहा ना, मेरी कब्र में से दोनों हाथ बाहर निकाल के रखना ताकि दुनिया को पता चले सिकंदर भी जब गया था दुनिया से तो उसके दोनों हाथ खाली थे। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सुंदर साथ के प्रति जो देखिए, तो धन की सेवा की केवल बात नहीं है, तन की सेवा भी सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी। धन से ज्यादा महत्व तन की सेवा का कहा गया है। तन की सेवा अब जो है, जो भी प्रोग्राम होता है, शिविर होता है, सत्संग होता है, जो भी कर सकते हैं, तन की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तन की सेवा के बिना अहंकार नहीं जाता। धन की सेवा में अहंकार आ सकता है, लेकिन तन की सेवा में अहंकार जाता है। और जितनी छोटी सेवा करेंगे, हमने देखा अभी तक में पन्ना जी, बंगला जी में दुर्गभान सिंह, दीवान देवकरण आदि झाड़ू लगाते थे। जितनी छोटी सेवा करेंगे उतना अहंकार दूर जाता है, उतनी ज्यादा राज्य की मेहर होती है। तो एक तो तन की सेवा, धन की सेवा, और ज्ञान प्रचार प्रसार भी एक सेवा है। ज्ञान प्रचार प्रसार करने से कोई परम धाम का मतलब लाइसेंस या वीजा मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो राज्य की मेहर है जिसे ज्ञान की सेवा करा लें। ये एक दौड़ नहीं है, प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, प्रोफेशन भी नहीं है। ज्ञान प्रचार प्रसार आजकल सबने प्रोफेशन बना लिया है, कंपटीशन कर दिया है, और इसमें खेचम खेच बहुत ज्यादा हो जाने से वातावरण काफी तनावपूर्ण हो जाता है। तो देखना है, देखिए, सब बोले सुध हार जीत की, तुम है कया फेर फेर। हार जीत की सुध भूल गए सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी बोलते हैं सभी चौपाई सेवा पूजा में, हारे से हो जीत। लेकिन सिद्धांत जो है अभी प्रैक्टिकली नहीं रह गया, उसमें मतलब प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देता है। अभी क्या हो कि झगड़ा करे से हो जीत, छल कपट राजनीति करे से हो जीत वाले सिद्धांत चल रहा है सारा। अपनी गलतियों को छिपाओ और उसके दूसरे की गलतियों को बढ़ाओ, अफवाहें फैलाओ, राजनीति छल कपट, चुनाव राजनीति वाले इतना राजनीति नहीं करते। सुंदर साथ यदि सब अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करें और आपस सही बात को सही बोलें, गलत, सारे सुंदर साथ एक हो सकते हैं। न्याय के बिना सब सुंदर साथ एक नहीं हो सकते कभी भी। जानबूझ करके आप किसी के सत्य को भी झूठ बोलो, अपने झूठ को भी सत्य बोलो, तो आप कुछ आपके जो अंध भक्त हैं, ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, वो तो आपके प्रति लगे रहेंगे, लेकिन सारी दुनिया को आप एक नहीं कर सकोगे। सारी दुनिया को एक करना, सभी सुंदर साथ को एक करना है तो सत्य, निष्पक्षता, न्याय जरूरी है। सब बोले सुध हार जीत की, यहाँ हारने से हारते नहीं है, यहाँ जितने छल कपट करके जीत भी जाओगे तो वो हारा माना जाएगा। अवगुण कारेस गुण ग्रहे हारे से हो जीत, साहिब के सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि ये रीत। अवगुण अपना दूर करने का प्रयास करें, अपने तरफ चेक करें मेरे अंदर क्या गुण है, आत्मनिरीक्षण डेली। वाणी मंथन करने वाले का वाणी मंथन करते करते भी आत्मनिरीक्षण हो जाता है कि वाणी में क्या लिखा और मैं क्या कर रहा हूं। अवगुण काढ़े गुण करे, अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरी है, अभी समय ऐसा है। और जो सेवा राज्य कराना चाहे, ज्ञान की सेवा राज्य के हाथ में है, लेकिन तन की सेवा, धन की सेवा आपके हाथ में है। वाणी मंथन आप अपने लिए पढ़ेंगे, करेंगे वाणी मंथन, आपको पहले सुख मिलना चाहिए ना, आपका दुख पहले दूर होना चाहिए, आपके हृदय में वैराग्य बढ़ना चाहिए वाणी पढ़ने से, आपके हृदय में प्रेम बढ़ना चाहिए वाणी पढ़ने से, तब तो आप दूसरों को सुनाओगे। और केवल मैं कहा चर्चा करना है तो एक प्रकरण में स्टडी करके आ जाता हूँ, टीका पढ़ करके, चर्चा सुन करके, प्रिपरेशन, चर्चा करने की तैयारी करके आने का। उसमें देखिए ये आप, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि प्रचार प्रसार का जिसको अवसर प्राप्त होता है, मतलब जहां जिज्ञासु जन है तो आपको प्रयास करना चाहिए उसको समझाने का। सभी ब्रह्म सृष्टि को पैगंबर कहा गया है, लेकिन ज्ञान प्रचार के लिए आप जो है खिंचम खेच नहीं होना चाहिए। योग्य व्यक्ति को आप पीछे करो, और स्थान और व्यक्तिवाद के चक्कर में योग्य व्यक्तियों को आगे करो। जरूरी है कि स्थान में जुड़े हुए सारे महात्मा हैं, दूसरे उस स्थान से नहीं जुड़े हैं तो वो उनको कोई ना बुलाए, दूसरे स्थान से कोई जुड़ा है तो उसको कोई ना बुलाए, ऐसा क्यों जरूरी? इस तरह से तो विखंडन बढ़ता जाता समाज में।
सब शुद्ध बोले हार जीत की तो मैं कहिया फिर हार जीत का शुद्ध भूल गया। इसलिए महामती जी बार बार इंद्रवती की आत्म सब सुंदर सात को पन्ना जी में समझा रही है। माहो माहे कई प्रीत रीत सो खेले हंसे रस रंग। आपस में कई सुंदर सात बहुत ही प्रेम से खेले हंसे रस रंग, प्रेम से आपस में व्यवहार करते हैं, आपस में हंसते हैं और सद्व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सेवा की भावना सेवा के द्वारा प्रदर्शित कर, सेवा की भावना सेवा के द्वारा, मुख के द्वारा नहीं। प्रेम से खेले हंसे रस रंग, हंसना मतलब यहाँ पर परात्म की भावना से सबको देखना है। परात्म की दृष्टि से सबके अंदर सुंदर सात के अंदर परम धाम की आत्मा है और सभी धाम धनी के प्रिय आत्माएं हैं और आपस में भी हम एक दूसरे से भी बहुत परम धाम में कैसा प्रेम है। तारतम सब समझ ही धाम सैया हम बहन, तिथ भी विरोध छूटा नहीं ये भी लगे दुख। तारतम सब समझे धाम सैया हम बहन, परम धाम की हमें बहन जस्ट लाइक सिस्टर्स और बहुत ही प्यारी सखियां हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। सत सात सो करो प्रीत, देखो सत घर की ये रीत। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाद स्थानवाद, ये तो हमारे गुरु को राज्य नहीं मानता है तो इसके प्रति नफरत की भावना, ये कहाँ का कौन सा टेक्निक है, कौन सा सिद्धांत है वाणी में। और यहाँ पर तो छठा दिन मोमिनों का कहा गया है कि छठे दिन में किसी एक ही सुंदर सात के तन में बैठ के राज्य लीला करते हैं, ऐसा कोई सिद्धांत वाणी में नहीं है। प्राणनाथ जी के समय में भी जितने सारे ब्रह्म मुनि थे किसी एक को प्राणनाथ ना कहा भी नहीं गया, किसी एक को। सभी सुंदर सात के तन में हिस्सा देव आवेश का सिद्धांत के अनुसार छत्रसाल जी, लाल दास जी, मुकुंद दास जी, भीम भट्ट, भैया सीताराम जी, अनेकों ब्रह्म मुनियों के द्वारा जागने कार्य एट ए टाइम एक साथ किया गया। तो छत्रसाल जी के द्वारा ही किया गया। छत्रसाल जी के द्वारा तो महामती की छाप की कोई वाणी अवतरित भी नहीं हुई, फिर भी ज्ञान का प्रचार प्रसार उन्होंने भी किया है। लेकिन लालदास जी के तन से तो महामती की छाप की 4 वाणी अवतरित हुई, फिर भी उनको प्राणनाथ नहीं कहा गया। और क्या कहा, मेरे गादी पर मेरी वाणी को पधराना कहा प्राणनाथ जी ने, क्योंकि छठे दिन में मेरी वाणी ही मेरा स्वरूप है। ज्ञान का आज देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, आज के समय में ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वाणी से बढ़कर के कोई है? जब मैं चर्चा करूं, चाहे कोई भी चर्चा करे, चर्चा सुन करके कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनता, समझिए। चर्चा सुन करके मात्र कोई ज्ञान के गहराई में नहीं जा सकता। वाणी मंथन के सिवा कोई तरीका ही नहीं है। वाणी की चुपाइयां राज्य के आवेश से अवतरित हुई हैं। आवेश से अवतरित चुपाइयों में आवेश का सुख, राज्य का सुख मिलता है। और टीका चर्चा में उसकी कुछ बूंद मिल सकती है, पूरा नहीं मिल सकता है। पहचान जिनों को पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा संग। सच्ची सेवा भावना होनी चाहिए। राज्य तो अपने आप देख रहे हैं ना, उनको दिखाने की जरूरत थोड़ी है। पेड़ ने मूल, हमारा मूल क्या है? परम धाम परात्म। वहां पर कैसा राज्य, सामाजिक सखियां, हम कैसे प्रेम और आनंद में पल पल हमारा वहां पर रहते हैं, कैसा संबंध है आपस में कितना प्रेम है, एक दूसरे को कितना प्रेम करते हैं, एक दूसरे को कितना रिझाते हैं। संसार में भी कोई बहुत प्रिय व्यक्ति होता है ना, तो उसके प्रति थोड़ा त्याग की भावना, समर्पण की भावना होती है। जहां पर प्रेम नहीं होता ना, वहां झगड़े हो जाते हैं, सुख लेने की भावना हो जाती है, त्याग की भावना नहीं होती है। सोचते हैं सामने वाला मेरे लिए त्याग करे, मैं उसके लिए क्यों त्याग करूं। कई मीनों में काल क्रोध सो लड़ाई करते दिन जाए, सेवा धनी न पीत संयन सो डारी आसमान से पट गए। जी हम देखेंगे वाणी में कहा गया, खोवे जोश बंदगी खोवे और साहेब की दोस्ती, बिना इसके जो गुजर की सो सब आग जानो देती। क्या समझिए, राज जी का जो किसी तन में आकर के हिस्सा देव आवेश के सिद्धांत के अनुसार किसी के तन से कोई जागनी कार्य करवा भी रहा है, लेकिन वो अहंकार में फंस गया तो फिर गए काम से। अहंकार रहेगा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मेरे इतने सारे शिष्य, और जो हम देख रहे हैं
मतलब चाहे केवल प्रचारक की बात नहीं, ज्ञान चर्चा, विद्वता, साधना, चितवनी, सभी चीजों का यूज जो है प्रसिद्धि के लिए किया जा सकता है। वाणी छुपाइए, मांगे दुनी में लज्जत सो भी वास्ते बुजर की। लज्जत क्या है? राज्य का सुख मांगते हैं, मतलब ध्यान की स्थिति को मांगते हैं। किस लिए? दुनिया के सामने दिखूं कि मैं भी बहुत बड़ा ध्यानी हूं। सो भी वास्ते बुजुर्ग की, मतलब ये भी एक पहलू है, सिर्फ ज्ञानी का पहलू नहीं है। प्रचार प्रसार में भी प्रसिद्धि मिलता है तो उसमें भी बहुत सारे भटकते हैं, और दूसरे तरीके से भी मान प्रतिष्ठा मिलता है तो भी जो है माया में भटक सकते हैं। लेकिन ध्यान भी एक उसी का ही एक दूसरा रूप है। रूह अल्लाह करी बंदगी, तिन में उनकी मैं। सीधे चंद जी ने भी बहुत साधना भक्ति किया, लेकिन तिन में उनकी मैं खुद ही आ गई, तो मैं खुद ही आने से गया सब। खोवे जोश बंदगी खोवे और साहब की दोस्ती। लड़ाई झगड़ा खेचम खेच, सत्य जो है स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे काम, एकता भी नहीं होगा, सारे ब्रह्मांड में प्रचार प्रसार भी नहीं होगा, सुंदर साथ में ही न्याय नहीं है। सत्य को स्वीकार करना, सत्य को स्वीकार करना, योग्य व्यक्ति को आगे करना, निष्पक्ष रूप से सबके बीच भेदभाव करना नहीं है। स्थानवाद, व्यक्तिवाद, खेचम खेच, किसी भी एक स्थान से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही मतलब आचार्य है और महात्मा है। भले दूसरे स्थान वाला कोई भी योग्य व्यक्ति हो तो उसका कोई वैल्यू, सुंदर ऐसा बहुत जगह चलता है। सुंदर शादी अपने यहाँ छठे दिन में किसी एक व्यक्ति को गुरु नहीं कहा गया, सदगुरु मेरे श्याम जी कहा गया, वाणी महाराज जी महाराज। और छठे दिन में ब्रह्मवाणी है सदगुरु है, क्योंकि ब्रह्मवाणी से बढ़कर ज्ञान का कोई स्रोत हो तो बता दीजिए। सुंदर कोई स्रोत नहीं। तुम सूती धनिये जगाइया, कहिया आगे मौत का दिन। आप माया में कहा डूबे हुए थे, धाम धनी ने आपको जागृत। कहिया आगे मौत का दिन, राज जी ने वाणी में देखिया, ब्रास ग्रंथ से लेकर के बड़ा क़यामत नाम तक जगह जगह समझाया। ये झूठी जिमी जो दो कहाँ लागे तो है साथ, पर एक खेल केते दिन रहे सी। बार बार समझाया खेल की नश्वरता, संसार की नश्वरता, क्षण मंगुरता का पहचान बार बार कराया है वाणी में। तो आगे वैराग्य की भावना उत्पन्न करने के लिए तो ऐसा किया। संसार की नश्वरता भी एक, चलो पता नहीं कब होगा संसार खत्म, लेकिन व्यक्तिगत जो नित्य प्रलय तो डेली हो रहा है ना। बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापा, मृत्यु हम देख रहे हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों से भी बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है, दुर्घटना से बहुत मृत्यु हो रही है, लड़ाई झगड़ों से बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है। हम भी कब तक बचेंगे? हिंदी में कहावत है, चूहे की मौसी कब तक खैर मनाएगी। एक बिल्ली ने एक चूहा पकड़ा, दूसरा चूहा पकड़ा, तुम भी कब तक बचोगे? मृत्यु से कब तक बचेंगे? कभी हमारा भी दुर्घटना हो सकता है, बीमारी हो सकती है। राज्य की मेहर से सब सुंदर साथ सुरक्षित रहे, लेकिन संसार में कुछ भी हो सकता है। ऐसा मान के चलना ही पड़ता है अध्यात्म में। और जीवन का उद्देश्य क्या है? संसार मान प्रतिष्ठा से दिल को हटाएं, दिखावे से ध्यान को हटाएं, टारगेट केवल राज्य महाराज लें। खेल का जोश आया सबो, इश्क ना रहिया किन। सब चाहे साहिबी खेल में हक में न नजीक तीन। सब चाहे साहिबी खेल में, खेल का साहिबी सबको चाहिए। और कहा गया वहां पर, मांगे दुनी में लज्जत सो भी वास्ते बुजुर्ग की। इसका अगला लाइन बता रहा हूं मैं। सो भी वास्ते बुजुर्ग की, हकील में हुए यूं बेशक एक जरा ना दुनिया है। ब्रह्म ज्ञान से निसंदेह हो गए, बेशक हो गए कि दुनिया जरा भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी सो भी वास्ते बुजुर्गी के वास्ते मांगे दुनिया में लज्जत। राज्य का सुख, राज्य का ज्ञान, राज्य का ध्यान किस लिए मांगते हैं? सब हमारे फॉलो करें, हम हमारी बात को सब माने, आंख मुंद करके मेरा अनुसरण करें, मेरे 1000 शिष्य हो जाएं, 10,000 शिष्य हो जाएं। सुंदर साथ जी, ये तो बहुत ऊपर लेवल की बात है सुंदर साथ जी। लेकिन सामान्य रूप से भी अब सुंदर साथ को सारा ध्यान जो है अपना टारगेट राज्य रखना चाहिए। राज्य आपसे जो कोई जिज्ञासु आता है, आप नहीं ज्ञान सुनोगे, राज्य सुनाएंगे। लेकिन यहाँ आपके मन में ऐसी भावना आ गई कि मैं प्रचारक बनूं, मुझे भी चर्चा करने का मौका मिले। चर्चा का मौका जो है
राज्य देंगे आपको, लेकिन आपके मन में ऐसी भावना नहीं होना चाहिए कि मैं विद्वान बनूं, प्रचारक बनूं। ये तो भी राज्य के हाथ में है ना। राज्य जिसे चाहे, अनपढ़ पन्ना जी के प्रसंग में हमने देखा था, वहां पर छोटी छोटी बच्चियों से जो है वेदों का मंत्र का पाठ करवा दिया था। राज्य तो जिससे चाहे ज्ञान का प्रचार करा सकते हैं। कोई योगी, ध्यानी, ज्ञानी से कोई मतलब वो भी जरूरी नहीं है। इंद्रावती देखिए, देवचंद जी और मेहराज ठाकुर में डिफरेंस समझिए। देवचंद जी ने बहुत साधना किया, लेकिन मांगा क्या? हे राज्य महाराज, मैंने इतना कष्ट सहा, इतना साधना किया, तो मेरे द्वारा जागनी क्यों नहीं करवाते हो? लेकिन मेहराज ठाकुर ने क्या कहा? मेरी न कछु करनी, न कछु न सेवा न बंदगी, मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा कहा। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए। वाणी की चुपाई क्या कह रही है? अब ये वक्त आखिरत का समय हमको क्या कह रहा है? ये समय जो है कितना बचा है, खिचम खिच में क्यों समय सारा गंवा रहे हैं? देख के कई साख पुराई आपे अपनी, तो भी छूटे ना दुख गिर। तो भी माया का खिचम खिच, माया की आशा तृष्णा, मान प्रतिष्ठा की चाहना आदि छूटता नहीं है। सुख दिखाए वतन के, सो भी कायम सुख है। लेके परम धाम के अखंड सुख दिखाया, वहां का सुख चिंतन ध्यान करने से माया के सारे विकार छूट जाते हैं। जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। स्वयं को परात्म किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए राज्य के साथ में लीला विहार कीजिए, राज्य का प्रेम का सुख लीजिए। संसार की मान प्रतिष्ठा की चाहना और सारा तांडव समाप्त हो जाता है। सुंदर साथ जी, सारा द्वंद्व, सारी बीमारियां, सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। मान प्रतिष्ठा का मोह, धन संपत्ति का मोह, सगे संबंधियों का मोह, उसके अलावा काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर, अहंकार, सारा जितना भी गुण कहा गया है, परात्म के आनंद जब प्राप्त होने लगता तो संसार के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। तो भी छल छूटे नहीं जो आंखों आपने देखें। माया का ऐसा प्रभाव है, परम धाम के सुखों का इतना चिंतन ध्यान करने पर भी नहीं होता। सुंदर साहब जी, जितने देर आप ध्यान कर रहे हैं ना, उतने देर शायद आपका एकाग्र भी हो रहा होगा, शायद मान लेते हैं। लेकिन ध्यान से उठते साथ माया तुरंत प्रवेश करती है। 24 आवर्स वाली स्थिति जो है कब आती है? जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है। प्रेम में क्या होता है कि न्यारा निमख ना हो ही, करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कछु इनवित लाग गया स्वाद। बगैर याद किए याद आता है। और क्या याद आता है? राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ बिताए हुए प्रेम और आनंदमयी पल, लीलाएं। याद आने के कई तरीके देखिए, स्मरण के कई तरीके होते हैं। एक होता है नाम स्मरण, बस रात से माया राधे कृष्ण बोलते रहते हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। दूसरा होता है गुणों का स्मरण, या परम धाम में राज्य कितना प्यार करते हैं, या यहाँ पर राज्य ने कितना मेहर किया। और तीसरा होता है स्वरूप और लीलाओं का स्मरण। आपका कोई प्रिय व्यक्ति है तो उसका आपको पूरी बात आपके मन में स्मरण आएगी, उसका स्वरूप, उसका बातें, उसका एक्टिविटी, कैसे हंसी मजाक करता था, या कैसे जो है बहुत ही सेवा भावी था कि क्या था, पूरा। और कोई काम हक को नहीं, देत रूहों सुख बनाए। राज्य के पास परम धाम और काम ही नहीं है अपनी आत्माओं को प्रेम करने के सिवा, आनंद प्रदान करने के सिवा। सुंदर साथ जी, ऐसे परम धाम के अखंड सुख जो है देखने के बाद माया के मान प्रतिष्ठा क्षणिक सुखों में कहाँ खींचम खींच कर रहे। तो इच्छा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन खींचम खींच भी कर रहे। देख के अवसर भूल ही बहु ना आवे, अवसर देख के अवसर भूल जाएंगे, बार बार ये अवसर नहीं आने वाला, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं। सुंदर साथ जी, आज आपके अंदर कुछ आत्मबल है, कुछ ज्ञान है, हो सकता है थोड़े समय बाद और ज्यादा माया का प्रभाव बढ़ जाए, या आत्मबल भी चला जाए और इतना ज्ञान भी चला जाए, माया के ऐसे झमेलों में फंस जाओ, बना मकड़ी समान यहाँ के फंस गया खुद, जाल बिछा गए। जानत है आग अलग सी, तो भी छूटे न छल क्यों कर। संसारिक मान प्रतिष्ठा, सगे संबंधी, धन संपत्ति और अध्यात्म में आकर के भी, राज्य के मार्ग में आकर के भी फिर खेचम खेच स्थानवाद व्यक्तिवाद में लगे हुए हैं। एक ही व्यक्ति आपके लिए राज्य, दूसरे ब्रह्ममणि, दूसरे सुंदर साथ, तो
परखने की शक्ति नहीं है तो कोई बात, आपको क्या करेंगे सुंदर साथ। सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे, कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा, वाणी के आधार से कौन ज्ञान में सत्य, किसकी बात सत्य किसकी बात असत्य, परखने की शक्ति तो है नहीं। और ऊपर की दिखावों की बातों के आधार पर कोई किसी से जुड़ता है, कोई किसी पे जुड़ता है। तो इतने महाराज बड़े गादीपति, इतने बड़े स्थान के महाराज, इतने ज्ञानी, इतने ज्ञानी, इस आधार पर लोगों की श्रद्धा जुड़ती है। ज्ञान का विश्लेषण करने का, समीक्षा करने का, सत्य असत्य का परख करने की शक्ति नहीं हो जाती। और फिर उससे क्या होता है कि सेवा की भावना आपस में खिंचम खिंच शुरू हो जाती, सेवा की भावना कम हो जाती। इसको मत बुला, उसको बुला, इसका सेवा नहीं करना, ये तो ब्रह्ममुनि नहीं है। बस इस आश्रम में आते हैं वही सारे ब्रह्ममुनि हैं, दूसरे आश्रम में जाते हैं वो कोई भी ब्रह्ममुनि नहीं है, या दूसरे व्यक्ति से जुड़े हैं, दूसरे महात्मा या प्रचारक से जुड़े हैं, वो कोई भी ब्रह्ममुनि नहीं है। तो ये पीछे पछतावा क्या करें, जब गया समय चल, जब अवसर हाथ से निकलेगा तो क्या करेंगे, पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद में आप बैंक का पैसा बैंक में रखा रह जाएगा, और सुंदर साथ की सेवा करने का जो अवसर वो भी हाथ से निकल जाएगा। तन की सेवा भी नहीं कर सकोगे, धन की सेवा भी नहीं कर सकोगे, और ज्ञान प्रचार प्रसार की सेवा तो राज्य के हाथ में जिससे चाहे करवाएं, लेकिन वाणी मंथन का अवसर और चितवनी का अवसर भी हाथ से निकल सकता है। वाणी मंथन किस लिए, राज्य के सुख के लिए। चितवनी किसके लिए, राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त करने के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं। ऐसे क्यों भूले अंकुरी जाके साचे घर नहीं चल। तो ऐसे परम धाम की आत्मा जो है कैसे भूल सकती है, जो परम धाम में जिसके मूल तन है, अनादिकाल से परम धाम के प्रेम और आनंद में लीलाओं में रहती है। क्या बल कहसी कायर माया को, जो गए सागर में रल, बहाव में बह जाने वाले भीड़ के पीछे, भीड़ के पीछे चलने वाले। जरा विचार करेंगे, जो गए सागर में रल, नदी के तेज बहाव में बहते हुए जो सागर में जाकर के मिल गए। नदी का बहाव कितना तेज होता है, बहते हुए सागर में जाने में टाइम भी नहीं लगता, मेहनत भी नहीं लगता है, लेकिन ऊपर पहुंच जाते। सामे पुर जो चढ़िया होसी, सो कहसी दिखाई महाजल। देखा देखी भीड़ के पीछे भीड़ ना चलो, भीड़ के पीछे चलने से कोई बोले इसके पीछे बहुत सारे फॉलोवर हैं, इसके मानने वाले बहुत सारे हैं, ये संसार में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित है, बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी के रूप में प्रतिष्ठित, इससे नहीं होता है। देखिए हर एक ग्रंथ का प्रमाण दूंगा मैं। बाइबल में क्या लिखा है, ईसा मसीह कहते हैं कि मुझे हे प्रभु कहने मात्र से कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कुरान में लिखा है, ए मोहम्मद, ये तुम्हारे पीछे जो भीड़ चली आ रही है ना, तुम्हारे पीछे जो भीड़ चली आ रही है, क्या समझते हैं इनकी आवभगत की जाएगी, ये सब आग में पड़ने वाले। देखिए सुनो, ज्ञान, विश्वास, प्रेम, सेवा, समर्पण, ये जो है कसौटी का आधार है। अब किस व्यक्ति के पीछे लगे थे ये कसौटी का आधार नहीं है। कुवत 3 समय कहवे जाए, कोई नफा किसी को ना सके पहुंचाए। जो खुद किया वो आपके काम आएगा ना। इतने बड़े योगी महाराज के मैं पीछे लगा हुआ था तो मेरा कल्याण हो जाएगा, पीछे लगने से सिर्फ कल्याण हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। पुलसरात वाला दृष्टांत मैंने सुनाया था वितक में, है ना। जब आखिरत के समय सबको नूर तकसीम किया जाएगा, लिखा नूर है ना, प्रकाश, रोशनी प्रदान किया जाएगा, तो क्या होगा कि मोमिन जो है वो नूर, रोशनी यानी ब्रह्म ज्ञान की रोशनी प्रदान किया जाएगा, उसको रोशनी में तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। तो क्या होगा, मोमिनों के साथ कुछ दूसरे लोग भी पीछे पीछे चलने लगेंगे। भाई साहब आपकी रोशनी में हम भी चल लेते हैं, लेकिन मोमिनों की रफ्तार इतनी फास्ट है, पीछे चलने वाले पीछे ही रह जाने वाले। मोमिनों से कहेंगे क्या हमको भी साथ में ले लो, कहेंगे चलना है तो साथ में चलो, नहीं तो पीछे रह जाओ। जहां से हमने रोशनी प्राप्त किया है तुम भी वहीं से जाके रोशनी प्राप्त करो। अर्थात ब्रह्मवाणी से हमने रोशनी प्राप्त किया, आप भी ब्रह्मवाणी से रोशनी, ज्ञान की रोशनी प्राप्त करो ना। वाणी मंथन एक बहुत बड़ा चीज है सुंदर सर जी। वाणी मंथन जो करता रहता है उसके हृदय में वैराग्य, ज्ञान, प्रेम, सेवा, समर्पण की भावना बनी रहती है। संडे टू संडे और जुम्मे के जुम्मे से काम नहीं चलता है। संडे टू संडे और साल में एक बार शिविर अटेंड कर लिया, नहीं, डेली मंथन होना चाहिए। सतवाणी मत के ले जो इनको सर, वाणी मंथन के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है सुंदर साथ जी आत्म कल्याण का।
दिन में जितना भी समय हो सके 15 मिनट आधा घंटा वाणी के सिवा कोई मार्ग ही नहीं है। बस अंतिम चौपाई दोहराएंगे, बोलूंगा सुंदर सा जी, फिर दोहराएंगे। श्री महामत कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लिए जो भी परम धाम की आत्मा है, पहचान के सब ये अवसर को पहचानो। सेवा समर्पण के द्वारा, वाणी मंथन के द्वारा और चितवन के द्वारा लाभ ले सकते हो तो ले लो। मतलब पहचान के मतलब किसी तन को राज्य के रूप में पहचान करके बस उसके पीछे लग जाने से लाभ हो जाता है क्या? आधार क्या है? वाणी मंथन अर्थात ज्ञान, सेवा समर्पण और चितवनी, ये तीनों कसौटी है। ये तीनों में जो खरा उतरेगा वो पहली बहिष्ठ का अधिकारी होगा। किसी के पीछे चलने वाला पहली बहिष्ठ का अधिकारी नहीं होगा, 8वें 7वें बहिष्ठ का हो सकता है। ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय। हम वाणी के फॉलोवर है, सुंदर साहब जी प्राणनाथ जी के फॉलोवर हैं, वाणी के फॉलोवर होना चाहिए। वाणी के अनुसार छठे दिन की लीला में ब्रह्म वाणी ही सदगुरु है, मूल स्वरूप ही राज्य है। इसी फार्मूला से सारी दुनिया या सभी सुंदर साथ एक हो सकते हैं। तो मेरा गुरु तेरा गुरु, ये मैं इस स्थान से जुड़ा तुम उस स्थान से जुड़े हो। वाणी तो सबकी एक है, वाणी से कोई जुड़ा ही नहीं, सब स्थान से जुड़े हुए। वाणी मंत्र चौपाई समझने का, वाणी मूल चौपाइयों से जुड़ने का मतलब है राज्य से जुड़ना। मूल चौपाइयों का मंथन नहीं है बस, तो फिर वाणी से या राज्य से जुड़ा कैसे माना जाएगा? ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय, ऐसा अवसर हाथ से फिर आने वाला नहीं। सुंदर साथ जी आज की चर्चा में मैंने बहुत सारा कटु वचन बोला होगा, ये बातें सब के लिए समान रूप से लागू होती हैं, मेरे लिए भी समान रूप से लागू होती है। तो राज्य तो सभी का समान रूप से न्याय करने वाले हैं यहाँ पर, इसलिए सबको अपनी अपनी स्थिति पर, अपने जीवन पर, अपनी रहनी पर ध्यान देना और सबको जरूरी है। समय का लाभ लें, वास्तविक दूध प्राप्त करें, झाग के पीछे ना भागे। वाणी मंथन, सेवा समर्पण और चितवनी, ये जो है आधार है, और सभी न्याय, निष्पक्षता और सत्यता के आधार पर ही सभी सुंदर साथ या सारी दुनिया एक हो सकती है। और जो सच्चे हृदय वाले सुंदर साथ हैं, भले आज ज्ञान का मतभेद हो तो भी वो कल वापस मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन जो छल कपट बेईमानी करने वाले हैं वो कभी एक नहीं हो सकते, वो हमेशा वो मुनाफिक कहा गया है। सच्चे हृदय में ज्ञान का मतभेद हो सकता है, लेकिन छल कपट वालों का कोई उपाय नहीं है। सुंदर साथ जी तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं, समय पूरा हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे जो होवे धाम की, महामत कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजो लाहा, पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो, सको जो फिर ऐसा न आवे समया, ना फिर ऐसा न आवे समया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्माजी सुशान्त महाराज जी को हामीलाई अध्यात्मको गहन विषयमा वाणी चर्चा श्रवण गराइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि सुन्दर साजी यो समय अत्यन्तै अमूल्य छ, हामीले ब्रह्मवाणी पाएका छौँ र हामीले यसलाई हर घडी मन्थन गर्दै आफ्नो जीवनमा रेणीमा उतार्दै अगाडि बढ्नु छ। र आउनुहोस् सुन्दर साजी, अब भने फेरि पनि हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि अर्जी गायन अनि सदानन्द मङ्गल गायनका साथ आजको सत्सङ्गलाई हामी समाप्त गर्नेछौँ। र वाणी गायनका लागि भने हामीसँग सनन्द चौलागाई बाबु अनि त्यस पछाडि सपरिवार जोइन भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई एउटा वाणी भाव राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल है कि वो जो श्यामा जी की जो है ना रूह अल्लाह की 40 साल की जो पातशाही है ना, उसको क्लियर करके मुझे समझ में नहीं आ रही। वो भी 40 उनकी ना 1735 से 1775 तक मेरे के पास जो टीका है उसमें ऐसा लिखा हुआ है 1735 से 1775 तक, तो वो मेरे को ना क्लियर नहीं हो रही।
हाँ जी सुंदर साहब जी, आपका प्रश्न दोहराएंगे एक बार फिर से? मैं सुन नहीं वो सका, थोड़ा ये प्रॉब्लम। है महाराज महात्मा जी कि वो जो श्यामा जी की जो है ना इनकी सदगुरु जी की 40 साल की जो पातशाही है, तो जो मेरे पास टीका है ना, उसमें टीका में संकेत किया हुआ है 1735 से 1775 बताई गई है, तो वो मेरे को क्लियर नहीं हो रही है वो। जी जी जी, सही, अच्छा प्रश्न है आपका। अरे आपका जो टीका में लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि वाणी में भी यही लिखा है 1735 से 1775 तक ईसा के पातशाही के 40 वर्ष होते हैं। लेकिन इसमें ईसा मतलब श्यामा जी, तो श्यामा जी हम देखेंगे यहाँ पर श्री देवचंद जी या श्री श्यामा जी द्वारा लाए हुए तारतम ज्ञान की बादशाही इसको कहा गया है। मतलब 1735 से 75 तक जो भी 24 साल विभिन्न ब्रह्ममुनियों के द्वारा भी जो ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, तो ज्ञान का वर्चस्व बना रहा। श्री देवचंद जी श्यामा जी द्वारा लाए हुए तारतम ब्रह्म ज्ञान का वर्चस्व संसार में बना रहा। इस ब्रह्म ज्ञान के सामने कोई भी बात नहीं कर सका, मतलब सभी को नतमस्तक होना पड़ा। जहां भी जिसने भी काजियों ने, विद्वानों ने ज्ञान वार्ता जो भी किया, सभी नतमस्तक हुए इस ब्रह्म ज्ञान के सामने। इसी को क्या गया, ईसा के पातशाही के 40 साल कहा गया। वित्तक में ना छत्रसाल जी का जो छठा दिन शुरू हो जाता है ना, वो है 1758, तो वहां तक का तो पता है, उसके आगे की लीला नहीं पता ना। देखिए ये वितक में छत्रसाल जी का छठा दिन नहीं लिखा है कहीं भी, और 1758 भी कहीं नहीं लिखा है। चौपाई की बात कर रहा हूं मैं। 40 साल आपने जो बोला वो वाणी में लिखा है बिल्कुल, लेकिन 58 वाली बात जो है, और छत्रसाल छठा दिन नहीं, छत्रसाल लिखी नहीं है, लिखी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि वो तो हमारे को पता है वित्तक के द्वारा कि भाई छत्रसाल जी जो थे वहां वहां से भी उनका छठा दिन शुरू हो गया था, तो वहां से उनका यदि उनका माना जाता है इसमें उनकी बादशाही में, तो आगे किस मोमी ने क्या किया वो नहीं पता ना। नहीं नहीं भाई, वही बात बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना वो बात जो है वाणी से प्रमाणित नहीं। छठा दिन मोमिनों का है, छत्रसाल जी का नहीं है। प्राणनाथ जी समाधिस्थ हुए उस समय छत्रसाल जी ने अकेले ज्ञान का प्रचार किया, ऐसा नहीं है। लालदास जी, मुकुंदास, भीमबाट, केशव, भैया सीताराम, बहुत सारे ब्रह्म मुनियों ने प्रचार किया, पहली बात। दूसरा हम देखेंगे छत्रसाल जी के द्वारा रचित किसी भी साहित्य में महामती की छाप नहीं है, जबकि लालदास द्वारा रचित 4 किताबों में महामती की छाप है। यदि फिर तो ऐसे में यदि देखते हैं तो लालदास जी को प्राणनाथ कहा गया ऐसा बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर छत्रसाल जी और लालदास जी की केवल बात नहीं, छठा दिन में सभी ब्रह्म मुनियों ने जगह जगह प्रचार किया है। तो ज्ञान का प्रचार श्यामा जी कोई छत्रसाल जी के अंदर आ गई ऐसा भी तो है नहीं। वो तो ज्ञान की बादशाही बोल सकते हैं हम। छठे दिन में भी जो 24 साल जो है 75 तक के सभी ब्रह्म मुनियों ने जो ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, तो ये श्यामा जी द्वारा लाए हुए ब्रह्म ज्ञान का बादशाहत यानी वर्चस्व संसार में बना रहा 75 तक। अच्छा, तो ये हमारी वाणी में आता है इसका वर्णन, इसकी मतलब खुल गई कि कहाँ पे कैसे उन्होंने किस मोमी ने क्या किया, इसका वर्णन आता है? हाँ, वितकों में आता है। ये छठे दिन में किस प्रकार से ब्रह्म मुनियों ने कहाँ कहाँ किसने किसने जागने का प्रचार प्रसार कार्य किया। छत्रसाल जी को जो है वहां चौपाई आती है वितक में, श्री महाराजा जी सो कहिया मैं देखत हूँ एक तुम, किस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है हम। अब यहाँ देखिए जो सुंदर साथ पन्ना जी में है 5000 सुंदर साथ, उनकी सेवा की बात चल रही है, न कि और दूसरे कोई बाहर से आने वाले सुंदर साथ की सेवा की बात नहीं चल रही। क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा कि देखिए 5000 सुंदर साथ जो मेरे भरोसे में घर बार छोड़ करके यहाँ पर आकर के बैठे हैं, उस सब की व्यवस्था सेवा की जिम्मेदारी जो है सेवा साथ की सौंप चलत है हम, सब सुंदर साथ की जिम्मेदारी सौंपा। ज्ञान प्रचार प्रसार की बात इसमें चौपाई में नहीं आती है। ज्ञान प्रचार प्रसार जो है, अब देखो लालदास जी की 4 किताबों में महामती की छाप है। छत्रसाल जी ने भी कई किताब साहित्य लिखा है, लेकिन उसमें किसी में भी महामती की छाप नहीं है। छत्रसाल जी को कहीं प्राणनाथ जी कहा भी नहीं। प्राणनाथ जी ने अपने गादी में या अपने वहां पर बंगला जी में और गुम्मट जी में वाणी को पधराने कहा। आज भी वाणी है ना वहां पर आज भी कोई गादी परंपरा नहीं है। तो प्राणनाथ जी ने इसलिए कहा कि मेरे स्थान पर मेरी वाणी ही मेरा स्वरूप है कहा था, और ये सबसे बड़ा प्रमाण हो जाता है।
प्रणाम जी। आपके ये जो जूम का प्रोग्राम डेली करते हैं आप? सैटरडे संडे को होता है नित्यानंद युवा परिषद से, ये शनिवार और रविवार को इसी समय। कल भी होगा, सप्ताह में 2 दिन होता है जी। हाँ, टाइमिंग? टाइमिंग ये 7 बजे से शुरू हो जाता है, कुछ भजन कीर्तन के पश्चात फिर चर्चा होता है, फिर इस तरह से। आप जी। जो समझाते हो ना वो इतने अच्छे से समझाते हो ना, एक एक शब्द अंदर हृदय में उतर जाता है। बहुत ही अच्छा लगा। मैंने आपकी कई वीडियोज है ना यूट्यूब पे, वो भी सुनी है, तो बड़े अच्छे से मेरे को समझ में आई है, क्लियर हो गई हैं। जी जी, सब राज जी की मेहर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय। ये संदेश बात करते हैं सनंदा फैमिली से। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। वार नारू नख सिख लो, वार नारू नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। करे कुर्बानी तीन करने, परीक्षा सबकी होए। करे कुर्बानी तीन करने, परीक्षा सबकी होए। करे कुर्बानी जुदे जुदे, करे कुर्बानी जुदे जुदे, साथ छूट दो, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्मा। कुर्बानी को नाम सुना, मोमिना उले सतंगा। कुर्बानी को नाम सुना, मोमिना उले सतंगा। पीछे उठे जो मोमिना, पीछे उठे जो मोमिना, दौड़ लिया तीन संग। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्मा। जिन दिस मेरा बस, जिन दिस पर हो कुर्बान, दिस दिस मेरा बस, जिन दिस पर हो कुर्बान। रोमा रोमा नख सीख लो, रोमा रोमा नख सीख लो, वार करो शिव सो प्राण। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्मा।
करे कुर्बानी आत्मा, करे कुर्बानी आत्मा, करे कुर्बानी आत्मा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अत्यन्त मिठो बानी भाव हामीले श्रवण गर्यौं। सनन्द सुन्दर साथजीबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। श्रीराजीको असीम कृपा सधैँ बरसिरहोस्। र आउनु सुन्दर साथजी, अब भने हामी अर्जी गायन सदा आनन्द मङ्गल गायनका साथ आजको सत्सङ्ग हामी समाप्त गर्नेछौँ। तो सुन्दर साथजी आइए, अर्जी गायन सदा आनन्द मंगल गायन के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करेंगे। और सभी सुंदर साथी को मैं फिर से जानकारी कराना चाहती हूँ, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग शनिवार और रविवार को हो रही है। समय 7 बजे से शुरू होता है और आप सभी ज्वाइन होकर सत्संग का लाभ लीजिएगा। सुन्दर साथजी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा साप्ताहिक सत्संग जुन भइरहेको छ, यो चाहिँ शनिबार र आइतबार भइरहेको छ र समय 7 बजेदेखि 7:15 देखि सुरु हुन्छ हाम्रो नेपाली टाइम चाहिँ। र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई जानकारी गराउँदै अब भने सदा अर्जी गायन हामी श्रवण गर्नेछौँ। र अर्जी गायनका लागि लता दाल सुन्दर साथीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यस पछाडि सदानन्द मङ्गल गायनका लागि शिला सुन्दर साथी अनि आयुष सुन्दर साथीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, अहिलेको समय लता दाल सुन्दर साथीलाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। पिया हो तुम से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरी पियो जी। पिया हो तुम से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरी पियो जी। हम जैसे तुम जीना करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। हम जैसे तुम जीना करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों मिट की दिल की प्यास जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों मिट की दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की ना से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। तुम बिना मैं की न से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया दूसरा होए जी। आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समर्थ दिन रे न जाए रोए रोए जी। सब विद पिया जी समर्थ दिन रे न जाए रोए रोए जी। जन्म अंदेह मोती जो क्यों देखने कर जी। जन्म अंदेह जो मोती जो क्यों देखने के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन भराए जी। हे पुकार पिया सुन के दिल करो जीना जी। हे पुकार पिया सुन के दिल करो जीना जी। छिन छिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। छिन छिन खबर लीजियो मैं
अर्ज करो मेरे दुल्हन जी, इति अर्ज में तो करो पिया आड़े भाई अंतराय जी, इति अर्ज में तो करो पिया आड़े भाई अंतराय जी, जो आड़ी अंतराय डालेगी दुल्हनी जी कंठ लगाए जी, जो आड़ी अंतराय डालेगी दुल्हनी जी कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजिए हास विलास जी, कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजिए हास विलास जी, वारे न जाए श्री इंद्रावती पिया जी, कदम राखो पास जी, वारे न जाए श्री इंद्रावती पिया जी, कदम राखो पास जी, तुम्हारा दुल्हा भी दुल्हन और न जानो बात जी, तुम दुल्हा भी दुल्हन और न जानो बात जी, इस कसो सेवा करो पिया अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहो इन सुबात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहोगी न समात जी, श्री महामती जुगल सरोवर अंगना बलि बलि जात जी, श्री महामती जुगल सरोवर अंगना बलि बलि जात जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथजी, हामीले भर्खरै अर्जी गान श्रवण गरिसकेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद लता सुन्दर साथजीलाई आफ्नो मधुर आवाजमा हामीलाई अर्जी गान श्रवण गराइदिनु भएकोमा। र आउनुहोस् सुन्दर साथजी, अब भने ढिलो नगरिकन हामी सदानन्द मङ्गल गान श्रवण गर्नेछौँ र सदानन्द मङ्गल गान श्रवण गराइदिनु हुनका लागि आयु सुन्दर साथजी अनि शिला सुन्दर साथजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, यह सुख साथ में पाए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इसक सुराही प्रेम का प्याला, इसक सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी रहिए वाला, अंतर आत्म छकी रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे, तन सोवे रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों रहे, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहे। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया,
निस दिन पियो 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 कहिए वाला निस दिन राज 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 कहिए छत्रसाल भजो धाम धनी जी को श्री महाराज भजो प्राण प्रीतम जी को और देवन सो क्या चाहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद आयुष सुन्दर साजी अनि शिला सुन्दर साजीलाई हाम्रा उत्साहका साथ सदा आनन्द मङ्गल गायन श्रवण गराइदिनु भएकोमा र सुन्दर साजी यसका साथसाथै आजको हाम्रो साप्ताहिक सत्संग पनि समाप्त भएको यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र म फेरि पनि हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु शनिबार र आइतबार भइरहेको छ सत्संग जुन चाहिँ 7 बजेदेखि सुरु हुँदछ र जसको आयोजक रहेको छ श्रेणी जानदेवा परिषद नेपाल हजुरहरूलाई थाहा नै छ र आजको लागि भने आज शनिबारको दिनको सत्संग समाप्त भइसकेको छ। जति पनि सुन्दर साजीहरू हामीमा जुम मार्फत जोइन हुनुभएको छ साथसाथै फेसबुक लाइभ हामीलाई श्रवण गरिराख्नु भएको छ यहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैमा मेरो कोटी कोटी प्रेम प्रणाम जी।